उन प्रस्तुत है साड़ा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। साथियों, आप सभी का कार्यक्रम शुभ प्रभात में स्वागत है। आज है शुक्रवार। मैं हूं राकेश और आपको कहता हूं नमस्कार। सन 1857 हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का अविस्मरणीय वर्ष है, जब अंग्रेजों के विरुद्ध पहली बार लगभग समूचे भारत में एक विद्रोह की ज्वाला भड़की थी, जिसमें तांत्या टोपे, मंगल पांडे और कई अन्य लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस विद्रोह की महानायिका थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई पर हमारे इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दिलों को छू लेने वाले ये शब्द बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। 1857 से ठीक 33 बरस पहले दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में बेलगाम के समीप कित्तूर नगर में एक ऐसी ही वीरांगना ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, जिसने अपने जीते जी रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने कित्तूर को अंग्रेजों के हाथों में पड़ने नहीं दिया, जिसकी सिंह गर्जना मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अपने कित्तूर को विरोधियों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। आज भी कर्नाटक की लोक कथाओं में सुनाई जाती हैं और उनकी शौर्य गाथाएं गीतों में पिरोकर गाई जाती हैं। 23 अक्टूबर सन 1778 में कर्नाटक के बेलगांव में रहने वाले गुल्लप्पा गौड़ देसाई की यहाँ एक सुंदर बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया चेन्नम्मा। चित्तूर लगभग 165 बरस तक कन्नड़ राजवंश की राजधानी रही। बचपन से ही चेन्नम्मा में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी थी। उसके पिता ने उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने की कला में पारंगत किया। इसके अलावा महाभारत, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों से कहानियां सुनाकर उसे उच्च संस्कार दिए। युवावस्था तक आते आते युद्ध कलाओं में चेन्नम्मा इतनी पारंगत हो गई कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। फिर समय आया उसके विवाह का। पिता गुल्लप्पा देसाई ने भी इसमें देर नहीं की। उसकी वीरता के किस्से तो दूर दूर तक पहुंच ही गए थे। ये किस्से तब चित्तौड़ के शासक मल्ल सर्जा देसाई तक भी पहुंचे। चेन्नम्मा का सौंदर्य, युद्ध कौशल और व्यवहार से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर मल्ल सर्जा देसाई के साथ चेन्नप्पा का विवाह संपन्न हुआ। चेन्नम्मा ने अपनी गृहस्थी के साथ साथ कित्तूर के राज्य कौशल में भी भाग लिया और अपने पति का हाथ बटाया। अन्याय और क्रूरता चेन्नम्मा को कभी सहन नहीं होती थी, इसीलिए वे जनता की प्रिय बन गईं। उसी समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी समूचे भारत में अपने पांव फैला रही थी और एक एक करके सभी राजाओं को अपने साम्राज्य में शामिल करने की कुटिल नीति पर काम कर रही थी। कित्तूर का शासन अत्यंत सुचारू रूप से चल रहा था। लोग अपने राजा और रानी से बहुत खुश थे, लेकिन तभी दुर्भाग्य ने दस्तक दी। राजा मल्ल सर्जा का देहांत हो गया। तब उनकी पहली पत्नी से 2 पुत्र और चेन्नम्मा का एक पुत्र था। सबसे बड़े पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्जा को उनके उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठाया गया, परंतु अस्वस्थ रहने के कारण शिवलिंग रुद्र सर्जा के शासन कार्य स्वयं चेन्नम्मा ने अपने हाथों में ले लिया था। प्रजा भी इस प्रबंध से बहुत प्रसन्न थी, लेकिन शिवलिंग रुद्र सर्जा भी बहुत देर जीवित नहीं रहे। 8 वर्ष कित्तूर पर शासन करने के बाद वे चल बसे। चेन्नम्मा कित्तूर को लेकर सदा चिंतित रहती थीं, इसीलिए उन्होंने शिवलिंग रुद्र सर्जा की मृत्यु से पहले ही एक बालक को गोद लेने की रस्म पूरी कर ली थी। बालक का नाम था शिवलिंगप्पा और उसे उसने अपना उत्तराधिकारी चुना। चेन्नम्मा के अपने पुत्र की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। इसी कारण चेन्नम्मा को बालक गोद लेने की आवश्यकता पड़ी। शिवलिंग रुद्र सर्जा के निधन के बाद चेन्नम्मा ने चित्तौड़ को अपने नियंत्रण में ले लिया। सभा में बैठकों की अध्यक्षता वो बड़ी गरिमा और योग्यता से करती।
अपनी राज्य कौशल की अतुलनीय प्रतिभा से रानी चन्नम्मा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इसी समय अंग्रेजों की नजर कित्तूर पर पड़ने लगी। वे धीरे धीरे कित्तूर के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। वे उस अवसर की प्रतीक्षा में थे जब कित्तूर उनके अधिकार में आ जाएगा। रानी चन्नम्मा का एक बालक को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करना अंग्रेजों के लिए कित्तूर को हड़पने का अवसर प्रदान कर गया और अंग्रेज इस अवसर को अपने हाथों से खोने नहीं देना चाहते थे। बर्तानिया की हुकूमत ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून भारत में लागू कर दिया था, जिसके अनुसार उन सभी राज्यों को ब्रिटिश शासन में शामिल कर दिया जाएगा जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार इस कानून में नहीं था। लॉर्ड डलहौजी ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाकर पूरे भारत में लागू कर दिया था। दक्षिण के अंग्रेज आयुक्त ने चित्तूर के उत्तराधिकारी को नामंजूर किया। उनके अनुसार चित्तूर के राजा निस्संतान मरे हैं, इसीलिए उनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है। इसीलिए कित्तूर पर अंग्रेज सरकार द्वारा शासन किया जाना है। रानी चेन्नम्मा इस बदलती स्थिति के प्रति सचेत थीं। अंग्रेजों के नित्य नए आदेशों से रानी चेन्नम्मा की स्थिति असह्य हो गई थी। अंततः 18 अक्टूबर 1824 को रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के सभी सरदारों और दरबार के अधिकारियों को बुलाकर कहा, कित्तूर हमारा है। अंग्रेजों का कहना है कि बालक को गोद लेना विधि अनुसार नहीं हुआ क्योंकि हमने उनकी अनुमति नहीं ली। ये कहा गया कि पुत्र को गोद लेने के लिए हमें उनकी इजाजत लेनी चाहिए। हमने अपनी परंपराओं के अनुसार ही पुत्र गोद लिया है। ये अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के बहाने आए थे और अब हमारे देश पर अधिकार करना चाहते हैं। हमें अपना गुलाम बनाकर हम पर शासन करना चाहते हैं। हमारा कित्तूर एक छोटा सा राज्य है। अंग्रेजों की तुलना में हमारी सेना की संख्या कम हो सकती है, परंतु हमारी रगों में देशभक्ति और स्वाभिमान का लहू प्रवाहित हो रहा है। कित्तूर अपनी धरती पर अंतिम क्षण तक संघर्ष करेगा। हम अंग्रेजों के गुलाम होने के बजाय अपने प्राण दे देंगे। रानी चेन्नम्मा के इस ओजपूर्ण और प्रेरणादायक शब्दों से वहां एकत्र लोगों में जोश की एक लहर दौड़ गई। कित्तूर के सिपाहियों की तलवारें चमकने लगीं। समूचे कित्तूर में आदेश भेज दिए गए कि ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश ना माने जाएं। अंग्रेज आयुक्त थेकरे इस चुनौती से आग बबूला हो गया। अंग्रेज सैनिकों ने कित्तूर किले के बाहर आक्रमण की तैयारी कर ली, परंतु इससे पहले कि वे हमला शुरू कर देते, रानी चेन्नम्मा के वीर सैनिक बिजली की तेजी से निकले और अंग्रेज सेना पर टूट पड़े। रानी चेन्नम्मा किले की छत से अपनी सेना का संचालन कर रही थी। दाएं हाथ में तेज धार की चमकती तलवार और बाएं हाथ में घोड़े की लगाम थामे रानी चेन्नम्मा किसी साक्षात मां दुर्गा से कम नहीं लग रही थी। अंग्रेज सिपाही अचानक हुए इस आक्रमण से संभल नहीं पाए और उनके सैनिक एक एक कर धराशायी होते गए। इस प्रकार 23 अक्टूबर 1824 को रानी चेन्नम्मा की सेना ने अंग्रेजों को कुचलकर कित्तूर की सीमा से दूर खदेड़ दिया। उस रात कित्तूर में उल्लास और खुशी का वातावरण था। राजमहल, किले और सारे नगर में विजयोत्सव मनाया गया। कर्नाटक के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में ये एक अविस्मरणीय दिन था। लेकिन अंग्रेज हुकूमत इस अपमानजनक पराजय के बाद कहां चुप बैठने वाली थी। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद 25,000 अंग्रेज सैनिकों ने कित्तूर को फिर घेर लिया। कित्तूर की सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले में बहुत कम संख्या में थी, मगर रानी चेन्नम्मा का उत्साह आसमान छू रहा था। युद्ध शुरू हुआ। कित्तूर के सिपाहियों के कानों में रानी चेन्नम्मा के ये शब्द गूंज रहे थे, कित्तूर अपनी धरती पर अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेगा। हम अंग्रेजों के गुलाम होने के बजाय अपने प्राण दे देंगे। परंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों पर अपने ही लोगों द्वारा विश्वासघात किए जाने के काले धब्बे भी मौजूद हैं। रानी चेन्नम्मा के कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले। इधर कित्तूर के सैनिक एक एक कर शहीद होते जा रहे थे, उधर अंग्रेजों को अंदर आने के रास्ते मिलते जा रहे थे। अंग्रेज कित्तूर के किले को भेद गए।
रानी चेन्नम्मा और उनके कुछ बहादुर सरदारों को बंदी बना दिया गया। 2 फरवरी 1829 को 5 साल के कठोर कारावास के बाद रानी चेन्नम्मा का देहांत हो गया। अंग्रेजों ने कित्तूर पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो किला और वो मीनार अभी भी वहां के देशभक्त नौजवानों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को प्रेरित कर रहा था। अंग्रेजों ने उस किले और मीनार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। मुख्य द्वार तोड़ दिया गया, लकड़ी के द्वार एवं अलंकारिक खिड़कियों को नीलाम कर दिया गया, मीनार के सामान को लूट लिए जाने के लिए खोल दिया गया। कित्तूर किले के यही अवशेष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में रानी चेन्नम्मा द्वारा अपनी अविस्मरणीय भूमिका के अमर अभिलेख हैं। लगभग 3 दशक बाद एक ऐसी ही अविस्मरणीय गाथा लिखी जानी थी, मध्य भारत के बुंदेलखंड के झांसी प्रदेश में, जिसकी महानायिका थी रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, हमारी आज की महानायिका थी रानी चेन्नम्मा। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें जरूर अपनी राय से अवगत कराएं। और इसी के साथ मैं राकेश आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे शुभ प्रभात। प्रस्तुतकर्ता राकेश सत्थू।